ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे स्वागत करता हूं। रिवीजन कर रहे हैं हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन का रोज की तरह। आपसे वादा किया है, आप लोगों को पसंद आ रहे हैं वीडियो तो रिवीजन कर रहे हैं, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले क्वेश्चन देखिए, रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? तो हेनरी बैक्यूरेल। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पियरी। भूकंप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? सीस्मोग्राफ द्वारा। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रॉन्टजन ने की थी। सामान्य अवस्था में गैस है या गैस कैसी होती है? तो विद्युत की कुचालक। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल हो जाती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। हीरा का क्रांतिक कोण होता है? तो 24.4 डिग्री। प्याज में क्या पाया जाता है? तो फास्फोरस पाया जाता है प्याज में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी गैस है? तो ये ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है टोक्यो। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना था? तो दादा भाई नौरोजी बने थे। गारो हिल्स कहाँ पर स्थित है? तो ये मेघालय में है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन विभाजित करती है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। दशमलव पद्धति का उदय कहाँ पर हुआ? तो भारत में हुआ है। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अण्णा आसिफ अली ने 8 अगस्त 1942 को। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? तो एरिस्टोथनीज ने मापी थी। लेटराइट मिट्टी में क्या अधिक होता है? तो आयरन और सिलिका। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। जलोढ़ मिट्टी में अधिक होता है क्या? तो कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं जलोढ़ मिट्टी में। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बन जाती हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध और शुक्र। नालंदा विश्वविद्यालय, अच्छा कमेंट करके बताइए, बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं? बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं? 0 1 2 3। कितने उपग्रह हैं बुध और शुक्र के? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर संयंत्र महाराष्ट्र का। प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित कौन है? तो चरक प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित हैं। कला की गांधार शैली का विकास किसके समय में हुआ था? तो कुषाण के समय में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु अंग्रेजों से लड़ती हुई किस से युद्ध में मारी गई थी? तो ये कालपी के युद्ध में मारी गई थी रानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम था मनु। और अभी उन पर मूवी आई है, मणिकर्णिका आई थी मूवी। अच्छा, उस मूवी में रानी लक्ष्मीबाई का रोल किसने किया था? जो मूवी आई थी उसमें रानी लक्ष्मीबाई कौन बनी थी, कौन सी एक्ट्रेस? जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को कब और किसने गोली मारी थी? तो 1940 में उधम सिंह ने गोली मारी थी। बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? तो 90 दिनों के बराबर होता है। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा? तो 1969 में उतरा था चंद्रमा पर सबसे पहले। अकबर का जन्म 1552 में कहाँ पर हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल कौन कौन से हैं? तो मोहनजोदाड़ो, चन्हूदड़ो, जोदेड़जोदाड़ो, आमरी, कोट डीजी और अली मुराद, ये सभी सिंध में स्थित हड़प्पा संस्कृति के स्थल हैं। तक्षशिला की खोजकर्ता कौन है? तक्षशिला की खोजकर्ता थे सर जॉन मार्शल। 1913 से 1934 तक के बीच में खोजा गया था। हड़प्पा की खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी जी। 1923 से लेकर 24-25 तक ये खोजा गया था। मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कौन सा होता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951-52 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी। भारत में लोकसभा सीटें कुल कितनी हैं? तो 545 सीटें, अधिकतम 552। अकबर के पिता का नाम क्या था? तो हुमायूं था अकबर के पिता का नाम। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल कब मिला था? तो 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में कब अपनाया था? तो 1 जनवरी 1999 को। विजय स्तंभ चित्तौड़ किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 0.001 मिमी के बराबर होता है। 1 माइक्रोन हो चुका है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो त्वरण कहा जाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो चालन कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम जी।
28 दिसंबर 1885 में हुआ था स्थापना कांग्रेस का। बिना शल्क वाली मछली कौन सी होती है? तो कैटफिश। ध्वनि की अधिकतम गति किस में होती है? तो इस्पात में, ठोस में अधिकतम गति। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी किसके कारण उत्पन्न होती है? तो अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण। पुस्तक रोजेस इन दिसंबर किसकी कृति है? तो MC छांगला जी की कृति है रोजेस इन दिसंबर। प्रसिद्ध ब्रॉडवे कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। एम्स्टर्डम से कौन सी नदी गुजरती है? तो एक्सटेल नदी गुजरती है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए हो चुका है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो गरीबी उन्मूलन था 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। लेब्राडोर कौन सी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा को बोला जाता है लेब्राडोर। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो 1953 में नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी बनाया गया था। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो अप्रैल 1957 में। सुखना झील कहाँ है? तो सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो जुंको ताबेई, 16 मई 1975। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तानी है ये। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो हरा रंग होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कितना कैसा होता है? तो सबसे अधिक होता है लाल रंग का तरंग दैर्ध्य। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो अवतल लेंस को लाया जाता है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। रोम को क्या कहा जाता है? तो विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है रोम को। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो खड़गवासला में है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ के संस्थापक थे। कुष्ठ रोग बीमारी किसके कारण होती है? तो जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। भुगतान संतुलन शब्द किसके मध्य अंतर को संदर्भित करता है? तो आयात निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा अधिकांश रूप से कौन सा विटामिन प्रभावित होता है? विटामिन सी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय किसकी सहायता करता है? तो सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करता है। स्लैम में सम्मिलित नहीं है? तो गोल्ड लेक टेनिस प्रतियोगिता ये ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। जल सतह की अधिकतम गहराई कहाँ पर है? तो मैरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर में। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ पर है? तो लहासा, तिब्बत में। परम किससे संबंधित है? तो परम एक कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है परम। संविधान का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो मीडिया या प्रेस को। क्राई संगठन है किससे संबंधित? तो ये बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी किनारे है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया है संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह। कमेंट करके बताइए। आप मुझे बताएंगे नेपाल की राजधानी, नेपाल की मुद्रा और नेपाल की संसद का नाम। बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की मुद्रा, बांग्लादेश की संसद का नाम। हमारे पड़ोसी देश की राजधानी और मुद्रा बताइए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ भेजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो चाहिए हैं तो लिखिए कमेंट बॉक्स में कम समय ज़्यादा प्रश्न या 100 जीके के क्वेश्चन सुपर फास्ट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।